इसे समझिए, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, यानी ये इतना बड़ा है कि हमारे भारत जैसा देश 2 बार समा सकता है। अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद है और यहाँ के पेड़ बहुत घने और विशालकाय है, जिस कारण से यहाँ की जमीन पर सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँच पाती है। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर समय बारिश होती रहती है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब यहाँ बारिश नहीं होती होगी, और यही वो खतरनाक जंगल है जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। और जो हम सांस ले रहे हैं उसका 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। 390 मिलियन पेड़ से भरा ये जंगल हमसे सिर्फ एक ही चीज लेता है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज प्रदान करती है, जो कि है ऑक्सीजन। इस जंगल में 16,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है और 380 अजीबोगरीब जानवर की प्रजातियां यहीं पर ही पाई जाती है। और अगर आइलैंड का नाम सुन के आपके मन में एक ऐसी खूबसूरत जगह आती है जो चारों ओर से पानी से घिरी होती है, लेकिन कैसा रहे अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा आइलैंड भी है जिस पे जाना इटली की सरकार ने भी मना कर रखा है। इस आइलैंड का नाम मिस्टीरियस आइलैंड ऑफ इटली है। इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड की कहानी सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई थी। इसकी वजह से काफी लोग मारे जा रहे थे और इटली की सरकार ने ये निर्णय लिया कि जितने भी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें इसी आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़ने लगी। तब सरकार ने उन सभी लोगों को जिंदा जला दिया था ताकि और लोगों को ये बीमारी ना हो, और फिर बाद में उन लोगों को वही दफना दिया गया। लेकिन फिर सन 1900 में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया गया और तभी से ये आइलैंड भूतिया हो गया। और आज भी इटली की सरकार ने यहाँ जाने पर रोक लगा रखी है। भानगढ़ फोर्ट का नाम तो सब लोगों ने सुना है, लेकिन आखिर इसे दुनिया का सबसे हॉरर किला किस लिए कहा जाता है, इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल ये किला सन 1573 में राजा भगवंत दास ने बनवाया था, जो अलवर राजस्थान में स्थित है। कहते हैं कि उनकी बेटी राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। उनसे विवाह करने के लिए देश विदेश से रिश्ते आया करते थे। लेकिन एक बार रानी बाजार में इत्र ले रही थी, तभी एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था, उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी और वो उन्हें देखकर मोहित हो गया और उसने उस इत्र पर काला जादू करके रानी के महल भेजवा दिया। रानी को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने उस इत्र की सीसी वहीं पत्थर पर दे मारी और पत्थर उस तांत्रिक की तरफ मोहित होकर उस पर जा गिरा और उसी कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते उसने ये श्राप दिया कि वहाँ रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे, और उसके कुछ दिन बाद युद्ध में सभी लोग मारे गए। तब से भानगढ़ को हॉरर माना जाता है। इस हॉरर आइलैंड की मिस्ट्री आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता। मेक्सिको सिटी में एक ऐसा आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ डॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के बारे में जान के आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस आइलैंड के जो ओनर थे वो रोज की तरह यहाँ पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें लेक में एक लड़की की बॉडी तैरती हुई मिली। उन्होंने उसे बाहर निकाला और फिर जब देखा कि वो मर चुकी है तो उसे वहीं दफना दिया। तभी उन्हें वहीं पर तैरती हुई एक डॉल दिखी। उन्होंने उसे लड़की की डॉल समझकर वहीं पेड़ पर लटका दिया और घर चले गए। तब से हर रात उन्हें वो लड़की बोलती है, आई वॉन्ट माई डॉल, और वो रोज कचरे में से ढूंढ कर एक डॉल लाते और उसे वहीं पेड़ों पर टांगते। ऐसे करते करते ठीक 5 साल बाद उनकी भी लाश उसी जगह मिली जहाँ उस लड़की की मिली थी। और तब से ये जगह इतनी हॉरर हो गई है कि यहाँ लोगों को पैरानॉर्मल फील होता है। आसपास के लोगों का कहना है कि डॉल कभी कभी आपस में बातें भी करती है। दोस्तों, क्या आप अंटार्कटिका में स्थित ब्लड फॉल्स के बारे में जानते हो? यह दुनिया के टॉप 5 मिस्टीरियस वाटर्स में गिना जाता है। खून की तरह लाल रंग में रंगे हुए इस पानी ने लोगों के अंदर एक डर पैदा किया हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह कोई पानी नहीं बल्कि खून का दरिया है जो हमेशा बहता ही रहता है। ये अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से आने वाला एक झरना है जिसके लाल रंग के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है जो आप सबको जाननी चाहिए। दरअसल ये लाल रंग कोई खून नहीं है बल्कि असल में पानी ही है, पर इसके लाल रंग का एक मुख्य कारण आयरन ऑक्साइड है। टेलर ग्लेशियर से रवाना होने के बाद इस पानी के अंदर धीरे धीरे यहाँ की जमीन में मौजूद आयरन ऑक्साइड मिलता जाता है और इसका रंग लाल होता जाता है। इसीलिए इसको ब्लड फॉल्स कहते हैं। कैटाकोम्ब्स पेरिस की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हजारों की संख्या में मानव कंकाल मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं इसकी वजह। ये जगह फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस जगह पर जाने के बाद आपको चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लोगों के कंकाल और पुतले ही दिखाई देंगे और आप भी उन्हें देखकर डर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 60 लाख लोगों के कंकाल और पुतलों को मिलाकर एक दीवार बनाई गई है जो 100% रियल वॉल है। इस अंडरग्राउंड वॉल को बनाने का सिर्फ एक ही कारण था, वो थी 17 शताब्दी की बीमारियां जो मृतकों की संख्या में वृद्धि कर रही थी, और मृतकों की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने ये कदम उठाया था और आज इसे लोग कैटाकोम्ब्स ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। सुंदरबन का नाम सुन के आपके मन में भी अगर भारत का सबसे बड़ा और सुंदर जंगल आता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आज आप उस जंगल की कुछ डरावनी बातें भी जानोगे। दरअसल सुंदरबन भारत का एक ऐसा खौफनाक जंगल है जिसमें अगर आप अकेले चले गए तो उस जंगल से आपकी लाश भी मिल
पाना मुश्किल है, क्योंकि इस जंगल में इतनी नदियों का चौराहा है कि आपका भी सिर चकरा जाएगा। यहाँ पर रहने वाले बंगाल टाइगर आपको कच्चा चबा जाएंगे, और अगर आप पानी में भागे तो मगरमच्छ खा जाएंगे, और जमीन पर दलदल, जंगल में सांप, बचने का कोई चांस ही नहीं है। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से रात में डरावनी आवाजें भी आती हैं, और जंगल के अंदर अलग अलग प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। डरा देने वाला एक ऐसा आइलैंड जिसके बारे में जानकर आपकी भी चीख निकल जाएगी। इस आइलैंड का नाम कोमोडो आइलैंड है। ये आइलैंड इंडोनेशिया में स्थित है। कोमोडो आइलैंड पृथ्वी पर सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन का घर है। ये कोमोडो लेसर संडा आइलैंड और कोमोडो नेशनल पार्क का हिस्सा है। इसका पूरा क्षेत्रफल 291 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ कोमोडो ड्रैगन पाया जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, और ये अपने शिकार को खड़े खड़े निगल जाती है। कुछ समय पहले इसने सेल्फी लेने वाले टूरिस्ट पर भी हमला कर दिया था। तब से इनके साथ सेल्फी लेना बैन हो चुका है। कुछ ये है एलिसा कार्सन, जिसको 2030 में मंगल ग्रह पर भेजा तो जाएगा, लेकिन एलिसा को वापस धरती पर नहीं ला पाएंगे। एलिसा अभी 22 साल की है। हालांकि एलिसा ये जानती है वो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी वो बचपन से ही मार्स पर जीवन बिताने की ट्रेनिंग ले रही है। उसने शादी तक नहीं की क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाएगी। नासा के एक मिशन के तहत एलिसा को 2030 में मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यह है दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जो अमेज़न जंगल में पाया जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ा जंगल है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इंडिया जैसे 2 देश इसमें समा जाएगा। जी हाँ, ये जंगल 8 देशों के बॉर्डर टच करता है। यहाँ के पेड़ पौधे इतने बड़े होते हैं कि सूर्य की रोशनी जमीन को टच नहीं कर पाती है। ये अकेला जंगल पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन अकेला देता है। इसीलिए इस जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इस जंगल में लाखों ट्राइब ऐसे रहते हैं जिसको दुनिया से अभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी इसी जंगलों से होकर गुजरती है। इसमें रोज ऐसे ऐसे स्पेसेस को देखा जाता है जिसको पहले कभी नहीं देखा गया था। आपको भी स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि सोलर सिस्टम कुछ इस तरह रोटेशन करती है, लेकिन एक्चुअल सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से रोटेशन करती है। मून अर्थ को, अर्थ सन को, और सन भी मिल्की वे गैलेक्सी में रोटेट करता है। गैलेक्सी भी ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। सन 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तब इसको पूरे 22 करोड़ साल लगेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी को एक चक्कर पूरा करने में ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एक बालू के कण को अगर 1 लाख हिस्सा करो तो उसके बराबर भी इस यूनिवर्स में अर्थ का अस्तित्व नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेला प्राणी है। सोचकर और कमेंट करके बताना। ये है धरती पर पाए जाने वाला अब तक की सबसे बड़ा जीव, जिसका नाम है ब्लू व्हेल। ये कोई मछली नहीं बल्कि स्तनधारी जीव है, यानी ये अंडे नहीं बच्चे देती है। इसका साइज और वजन 30 हाथी के बराबर होता है। ये पानी के अंदर अपने सांस को 90 मिनट तक रोके रख सकता है। उसके बाद इसे हर हाल में पानी के ऊपर आना पड़ेगा, वरना इसका दम घूट जाएगा और ये मर जाएगी। इसका साइज इतना बड़ा होता है, लेकिन ये इंसानों को कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि इसका जो हलक होता है वो काफी छोटा होता है। ये छोटे छोटे जीव को ही खा सकता है। एक व्हेल इस धरती पर सबसे तेज आवाज निकालता है, जो 180 dB होता है, यानी ये एक फाइटर जेट से भी ज्यादा। और धोनी जो ग्राउंड में इंटर करते हैं उससे भी तेज आवाज निकालता है। व्हेल जो बच्चा देती है उसका वजन 7 टन तक होता है। थाला 4 ए रीजन। आखिर आसमान से मछली कैसे बरसने लगती है? जैसा कि तुम इस वीडियो में देख ही रहे हो कि हजारों मछलियां रोड पर बरसी हुई है और लोग इसे उठाकर घर ले जा रहे हैं। आखिर आसमान के ऊपर मछलियां आई कहां से? कुछ अच्छा सा जानकारी देंगे, इसलिए हमें फॉलो जरूर कर लेना। देखो, तुमने टोर्नेडो देखा होगा जिसे लोग बवंडर बोलते हैं। ये जिस एरिया में आता है उस एरिया का सारा कचरा उड़ा ले जाता है। ठीक यही टोर्नेडो जब समुद्र और बड़े तालाबों में आता है तो ये अपने साथ उस एरिया में जितने मछली, मेढक, कीड़े मकोड़े होते हैं उस सबको उड़ा ले जाता है, और उसके पास के ही एरिया में ही ये बारिश के साथ नीचे गिरता है। और जो तुम बरसाती मेढक देखते हो वो भी ऐसे ही गिरता है। बाकी साइंस आज इतना एडवांस हो चुका है कि ये अपना स्पेसशिप सूर्य के अंदर भेज दिया है, जहाँ की टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। आखिर इतने ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी ये स्पेसशिप मेल्ट क्यों नहीं हुआ, जानोगे इस वीडियो में। नासा ने अगस्त 2018 को अपना मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब। वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि सूर्य की सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री भी नहीं है, लेकिन ये कोरोना का टेम्परेचर 20 लाख कैसे है? अभी तो इस पे रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन ये स्पेसशिप इतने करीब जाने के बाद भी जला क्यों नहीं? जो इसका शील्ड बना है वो कार्बन से बनाया गया है, जो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और दूसरा रीजन ये है कि हीट को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम चाहिए। तुमने कभी सोचा है रात में सूर्य नहीं दिखता है फिर भी गर्मी
गर्मी लगता है, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल दिन में ही गर्मी को एब्जॉर्व करके रख लेता है। लेकिन सूर्य के पास कोई मीडियम नहीं है। इस धरती के इतिहास में एक ऐसा सांप था जो अब तक की सबसे बड़ा सांप था, जिसका नाम टाइटेनोबोआ था। ये सांप अमेजन के जंगलों में रहा करता था, जिसका साइज 50 फीट और वजन 1500 केजी से भी ज्यादा था। लेकिन रिसर्चर्स को माने तो ये सांप आज से 60 करोड़ साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गया, ठीक वैसा ही जैसे इस धरती से डायनासोर विलुप्त हुआ था। अर्थ पर एक भयंकर उल्का पिंड टकराया था, जिसका नाम इजिप्टा था। ये साइज में बहुत बड़ा था। अगर ये उल्का पिंड नहीं गिरता तो आज डायनासोर भी जिंदा होते। अगर डायनासोर जिंदा होते तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतिहास में हुए ये 2 प्लेन हादसे, जिसके सुनने के बाद तुम कांप उठोगे। फ्लाइट 370, ये फ्लाइट 8 मार्च 2014 को उड़ान भरता है, जिसमें 239 पैसेंजर के साथ 10 क्रू मेंबर था। लेकिन ये उड़ान के 13 मिनट बाद ही रडार से गायब हो जाता है। उसके बाद ये इतने पैसेंजर लेके कहा गया क्या हुआ, ये आज तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरा फ्लाइट 571, ये प्लेन 13 अक्टूबर 1972 को 39 खिलाड़ियों के साथ उड़ान भरता है और ये एंडीज की पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है। इन लोगों को रेस्क्यू करने में 72 दिन लग जाते हैं। सिर्फ 16 लोग ही जिंदा पाए जाते हैं। जो लोग इंसानों की मांस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो लोग नहीं होते हैं वो लोग भूखे मर जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आखिर ये हवा में पानी कहाँ से गिर रहा है? आपने ऐसा वाटरफॉल जरूर देखा होगा। ये दिखने में एक इल्यूजन सा लगता है। इसी वजह से वहाँ कई टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं। एक्चुअल में इसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट पाइप होता है, जिससे पानी फ्लो करता है और ऊपर जाकर नीचे गिरता है। दूसरा, आपने ऐसा वाटर फ्लो भी वीडियो में जरूर देखा होगा। ऐसा लगता है कि ये पानी फ्रीज हो गया हो, लेकिन इसमें पानी बहता रहता है। इसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं, जिसमें वाटर एक फिक्स अमाउंट में बाहर फ्लो करता है। ऐसा तुम भी बना सकते हो। एक गुब्बारे लो और पानी भरकर उस पर टेप चिपका दो और फिर उसमें होल करो, तो तुम्हें यही लेमिनार फ्लो देखने को मिलेगा।